नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, टॉर्च का जिन। सुखी राम दुखी राम और टॉर्च का जिन। संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक दीपराज, कला किशोर ओबराय। हमारे प्यारे दुलारे सुखी राम दुखी राम घर में बैठे बोर हो गए तो कबाड़ी बाजार घूमने के लिए चल दिए। यार दुखिया, इस कबाड़ी बाजार में अपने काम की कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है, क्या खरीदें? मैं खुद परेशान हूँ कि क्या खरीदूं। कम से कम मुझे एक पुरानी टॉर्च ही मिल जाती। बरसात के दिन है, घर से बाहर आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तभी एक पुरानी टॉर्च को देखकर सुखीराम चहक उठा। अरे दुखिया, तू टॉर्च ढूंढ रहा था, वह रही तेरी टॉर्च, ले ले। हाँ हाँ, मुझे टॉर्च तो जरूर चाहिए। और फिर दुकानदार से मोल भाव करके टॉर्च खरीद ली गई। घर पहुंचकर, यार दुखिया, टॉर्च तो ले आए, मगर बिना सेल के जलेगी कैसे? इसके लिए सेल भी तो चाहिए। सेल तो मेरे कमरे में पड़े हैं, ठहर, मैं अभी लाता हूँ। टॉर्च में सेल डालकर जैसे ही सुखीराम ने खटका दबाया, टॉर्च जल उठी। आहा, टॉर्च तो ठीक है, पैसे वसूल हो गए दुखीराम। अभी सुखीराम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसी क्षण दुखीराम घबरा कर उठ खड़ा हुआ। जिन, यह क्या है? बाप रे, इतना बड़ा जिन! जिन, जिन, मेरे बाप, मुझे छोड़ दो। मुझसे डरे नहीं मेरे आका, मैं टॉर्च का जिन हूँ और आपका गुलाम। मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे, यह तो अलादीन के जादुई चिराग के जिन की तरह बोल रहा है। क्यों ना मैं इसे अपना बॉडीगार्ड बना लूं? हाँ, यह ठीक रहेगा। जिन, तुम हमारा कहना मानोगे भाई? जी हाँ मेरे आका, आप हुक्म कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीमसेन है, परंतु आप मुझे भीमा भी कह सकते हैं। यह टॉर्च मेरा घर है। यह टॉर्च जिसके पास होगी, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। आप हुक्म दीजिए। क्या तुम हमें मुर्ग मसल्लम और तंदूरी रोटी खिला सकते हो? जी हाँ मेरे आका, अभी लीजिए। कहने के साथ ही भीमसेन ने अपना हाथ हवा में लहराया और अगले ही क्षण मुर्ग मुसल्लम की प्लेटें प्रकट हो गई। और कुछ चाहिए मेरे आका? नहीं भीमा, बस अब तुम जाओ। मैं तभी आराम करने जा सकूंगा जब आप टॉर्च का खटका दबा देंगे। और खटका दबाते ही जिन अदृश्य हो गया। चंद क्षणों तक दोनों हक्के पक्के एक दूसरे को देखते रहे। वो मारा पापड़ वाले को। देखा दुखिया, क्या धांसू चीज हाथ लग गई है। जानते हो, अब हम इस जिन से शहर के सभी अपराधियों का सफाया कर देंगे। सो तो है, लेकिन अभी तो मुझे भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहे छक्के पे छक्के मारने लगे हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। वाह, ऐसा खाना तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता है। हाँ, अब कम से कम हमें खाने की तो फिक्र नहीं रही है, मगर इस टॉर्च को बड़ी हिफाजत से रखना होगा, कोई चुरा न ले। पवनपुर का जमींदार जालिम सिंह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। अपने गांव की लगभग सारी जमीन उसने अपने लठैतों के बलबूते पर हथिया ली थी। आज भी वह इसी विचार में खोया था। इस मोहन के खेत को कैसे हड़पूं? जमीन बहुत उपजाऊ है, अगर वह मुझे मिल जाए तो चौखी फसल मिले। क्यों ना मैं जबरन मोहन की जमीन पर कब्जा कर लूं? मेरे मुकाबले में आने का कोई साहस नहीं करेगा। फिर मैं लोगों से यह कह दूंगा कि मोहन ने मेरे पास 5,000 में खेत गिरवी रखे हैं। आ गई तिकड़म, यही उपाय बढ़िया रहेगा। यह सोचकर उसने सामने बैठे लठैत को पास बुलाया और समझाते हुए कहा, गणेश को साथ ले लो और मोहन के खेत पर कब्जा कर लो। अगर कोई कुछ कहे तो कहना कि हमारे सरकार से 5,000 रुपया सूद पर लिया है। जब रुपया नहीं मिला तो खेत पर कब्जा कर लिया गया है। बहुत अच्छा सरकार, मैं अभी जाता हूँ। तुरंत ही गणेश लठैत 2 साथी साथ लेकर मोहन के खेत पर जा धमका। अरे मोहन, अब तू इस खेत को छोड़ दे, इस पर हमारे सरकार का कब्जा होगा, क्योंकि तूने जो 5,000 रुपया सूद पर लिया है वह अभी तक वापस नहीं किया है। इसलिए इस खेत को 5,000 रुपये के एवज में हमारे सरकार रख लेंगे। यह झूठ है, मैंने कोई रुपया नहीं लिया है। तुम्हारे सरकार के पास ताकत है, इसलिए हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। मैं खेत से नहीं जाऊंगा। तू जाएगा और हंसता हुआ जाएगा। अरे गणेश, दिखा मेरी लाठी, अभी इसकी टांगे तोड़ देता हूँ। आए, यह तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं। मुझे भागकर मुखिया के पास जाना चाहिए। और जब मोहन ने मुखिया के पास पहुंचकर शिकायत की
तो मुखिया चुप बैठा रह गया। अजीब समस्या है। जालिम सिंह के पास अपार धन तो है ही साथ ताकत भी है। मैं उसके खिलाफ बोलकर अपने बाल बच्चों को अनाथ नहीं कर सकता। मुखिया की चुप्पी देखकर मोहन खींच उठा। तुम बोलते क्यों नहीं मुखिया जी? मेरे साथ जालिम सिंह के आदमी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप ही मुझे इस जुल्म से बचा सकते हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मोहन भाई। तुम्हें मालूम है जालिम सिंह के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। कमाल है मुखिया जी, आप भी उस जालिम सिंह की ताकत से डरते हैं। मैं कोई और उपाय करूंगा। उपाय कुछ भी करो मोहन, परंतु आज जमाना उसका है जिसके पास ताकत है। जालिम सिंह के पास ताकत भी है और धन भी। सारा गांव उसकी दुश्मनी मोल ले ही नहीं सकता। बेचारा मोहन सारा दिन बेचैनी से ही घूमता रहा। कई लोगों से सलाह भी ली, परंतु किसी के अंदर इतना साहस नहीं था जो जालिम सिंह का विरोध कर सके। अंततः निराश होकर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। सारा का सारा गांव जालिम सिंह से डर रहा है। अब तो बस आखिरी उम्मीद है कि अगर इस मामले में सुखीराम और दुखीराम मेरी कोई मदद करने को तैयार हो जाएं, तो मैं लूटने से बच सकता हूँ। मुझे उनके पास चलना चाहिए। मन ही मन यह निर्णय करके वह उन दोनों से मिलने के लिए चल दिया। उधर, यार दुखिया, आज कई दिनों से पवनपुर की ओर नहीं गए हैं। आओ आज उधर घूम ही आते हैं। हाँ, आज मुझे वहाँ से कुछ चावल भी लाने हैं। घर का चावल भी खत्म हो गया है। क्या पता हमारा जिन रोजाना खिलाए या ना खिलाए। जिन लोग झूठ नहीं बोलते। आओ चले। और फिर दोनों पवनपुर की ओर बढ़ गए। अभी आधी दूर ही पहुंचे थे कि सामने से आ रहे मोहन से सामना हो गया। आज यह मोहन कहाँ से आ रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? जय राम जी की भैया सुखीराम दुखीराम। जय राम जी की मोहन। आज तो तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। क्या बात है? क्या कोई समस्या पड़ी है? भैया मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे तो अब आप दोनों ही बचा सकते हैं। जब तक यह नहीं बताओगे कि माजरा क्या है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि बात क्या है? तब मोहन ने दोनों को 5,000 कर्ज की झूठी बात विस्तार पूर्वक बता दी। सब कुछ समझने के बाद, अब तुम चाहते क्या हो मोहन भाई? जालिम सिंह को हम देख लेंगे। उसकी दादागिरी हमारे सामने नहीं चल सकेगी। मैं उसका घमंड चूर होता देखना चाहता हूँ, ताकि वह फिर किसी गरीब को लूट ना सके। उसे अपनी ताकत और धन का बड़ा घमंड है। लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस से काम लेना होगा मोहन। हमें जालिम सिंह को एक चेतावनी देनी होगी। अगर वह मान जाए तो ठीक है, वरना फिर तुम हमारा कमाल देखना। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप लोग जो चाहेंगे मैं सिर्फ वही करूंगा। और आश्वस्त होकर मोहन वहां से चला गया। अरे दुखीराम, मोहन तो चला गया, मगर अब हम जालिम सिंह को चेतावनी कैसे और किस तरह की दे? उसके पास तो तमाम लठैत हैं। आइडिया, अपना भीमा जो है ना, उससे क्या कहेंगे? क्या वह जालिम सिंह को कंगाल बना सकता है? वह जिन है और जिन के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। हम चलकर उससे सलाह लेते हैं। और दोनों मारे खुशी के उछलते कूदते हुए अपने घर जा पहुंचे। घर पहुंचकर दुखीराम ने टॉर्च चला ली। टॉर्च से पहले धुआं रोशनी में उभरा, फिर उस धुएं में से जिन भीमा प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? भीमा, हम चाहते हैं कि तुम पवनपुर के जालिम सिंह को कंगाल कर दो। वह गरीबों को बहुत सता रहा है। जो हुक्म मेरे आका। कहने के साथ ही जिन आकाश मार्ग में उड़ गया। कुछ देर बाद ही वह पवनपुर गांव के ऊपर जा पहुंचा। मैंने एक गलती कर दी। मालिक से घर की जानकारी हासिल नहीं की। अब मुझे नीचे उतरकर पता करना होगा कि जालिम सिंह का घर कौन सा है। और भीमा ने अपनी अनोखी शक्ति के प्रभाव से अपना आकार साधारण आदमी जैसा कर लिया और गांव की एक गली में उतर गया। अब मुझे जालिम सिंह का मकान ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। भीमा को गांव में आते ही एक आदमी से जालिम सिंह के घर का पता लग गया। वो रहा जालिम सिंह का घर। मगर तुम परदेसी लगते हो। क्या काम है जालिम सिंह से? वह तो बड़ा निर्दयी और क्रूर आदमी है। उसकी क्रूरता को खत्म करने के लिए ही आया हूं। कहने के साथ भीमा बताए हुए मकान की ओर बढ़ गया। उधर दुखीराम और सुखीराम भी टॉर्च लेकर पवनपुर गांव की सीमा पर आ पहुंचे थे। सुखिया, हमारा भीमा पवनपुर पहुंच चुका होगा और अपने करारे हाथ भी दिखा रहा होगा। हाँ, इस बार जालिम सिंह को छठी का दूध याद आ जाएगा। उसने बहुत ज्यादा अंधेर गर्दी मचा रखी है।
और जिस समय दोनों जालिम सिंह के घर के सामने पहुंचे तो वहां भीमा के चारों ओर लोग सहमे से खड़े तमाशा देख रहे थे। बाप रे, इतना भयंकर जिन है, भागो! हाय, यह पिशाच कहां से आ गया, भागो! दुखीराम सुखीराम को देखते ही वह उनके पास आ गया। आप लोग आ गए मेरे आका, मैं इसके घर का एक एक जेवर और सामान गायब कर दूंगा। ठीक है ठीक है। अरे, यह तो सुखीराम दुखीराम को जानता है, आश्चर्य है। सुखीराम दुखीराम को कुछ कह रहा है। और फिर भीमा ने जैसे ही मुंह से आवाज निकालते अपना हाथ हवा में उठाया, घर के जेवर हाथ की ओर उड़कर आने लगे। हाय, महान आश्चर्य! वाह, अब हुआ नहले पर दहला। यह जालिम सिंह अपने को बड़ा ही तीस मार खां समझता है। और फिर देखते देखते जालिम सिंह के घर के जेवर जिन की शक्ति के प्रभाव से गायब हो गए। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अभी जालिम सिंह शोक में डूबा हुआ ही था कि उसी समय उसकी पत्नी उसके पास आई। अजी, यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आखिर यह आफत आई कहां से, इसका पता लगाओ। आए, यह तो मैं भूल ही गया। बाहर जो जिन खड़ा है, आखिर उसे मुझे बर्बाद करने के लिए कहा किसने होगा। तुरंत ही जालिम सिंह को पता चल गया। आपके कहने से मैंने इस घर को बर्बाद कर दिया है मेरे आका। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? तुम अपने घर में जाकर आराम करो, मैं खटका दबा रहा हूं टॉर्च का। कहने के साथ ही उसने जैसे ही टॉर्च का खटका दबाया, जिन पहले धुएं में बदला, फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। तो यह सारा चक्कर दुखीराम सुखीराम का चलाया हुआ है। मुझे इन दोनों से माफी मांग लेनी चाहिए। यह सोच जालिम सिंह उन दोनों के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा। सुखीराम दुखीराम भाई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मुझे बचा लो। अब आई अकल ठिकाने। तुम तो अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझ रहे थे। मोहन का खेत झूठ मूठ से हड़प लेना चाहते थे। क्या जानते नहीं, यहाँ हम भी रहते हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। मैं आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगा। ठीक है, हम सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या इंसाफ किया जाए। याद रखना, हमारे पास भीमा चिन्ह है। हम उसकी ताकत से इस धरती पर जुल्म सह नहीं सकते हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।